कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परिचय ला रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना है, याद रखिएगा। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है, उत्साहित होना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना, याद रखिएगा, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। तो यहां मजाक उड़ाना नहीं दिया है, व्यंग करना, याद रखिएगा। उसी को क्या कहते हैं, व्यंग, व्यंग करना, उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का जो होता है व्यंग उड़ाना, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करे ना, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ना घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कहीं का ना रहना, ठीक है ना। ना घर के रहला ना घाट के रहला, भोजपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। भोजपुरी भाषा में गांव देहात के लोग बोलते हैं, ना घर के रहला ना घाट के रहला, जा गइलो, ठीक बा। तो अब का कहीं का ना रहना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, गांव का घर कविता के कवि कौन है। कविता के कवि कौन है, जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। झारखंड में हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था, याद रखना होगा। सारा प्रश्न जो है आपकी बार बिहार बोर्ड में पूछने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए जो है आपको जो है सारा प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, दिख जाना है, पढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करें, 6 नंबर क्वेश्चन करें ना, हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं, अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं, ठीक है ना। एक कविता को कौन लिखे हैं, अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। और एक कविता कैसी कविता है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो गद कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाए हैं, जो 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकल्प से ली गई है। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस कविता से, तो कहीं नहीं वही ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में को लोहा किसका प्रतीक है। लोहा जो है किसका प्रतीक है, तो कर्म का प्रतीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्म का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करेगा मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा, किस रूप में देखा, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, लोहा के रूप में देखा, याद रखिएगा। किसके रूप में, लोहा के रूप में देखा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। रघुवीर सहाय जी का पिता का नाम क्या था, तो हरदेव सहाय था, याद रखिएगा, हरदेव सहाय था। ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। 10 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक का रचयिता
कौन है, जल्दी से जो है ना अधिनायक का रचयिता है कौन है, जल्दी से 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रघुवीर सहायक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रघुवीर सहायक किस काल के कवि है। रघुवीर सहायक किस काल के कवि है, तो देखिए रघुवीर सहायक का बात किया जाए तो आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 12 का ऑप्शन, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। कौन है जल्दी से, सौदर शास्त्र का लेखक कौन है, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, मुक्ति बोध जी है, ठीक है ना, मुक्ति बोध जाए ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि है। सप्तक के किस सप्तक के कवि है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तार सप्तक के कवि है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, 15 नंबर क्वेश्चन करें, मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, कहते हैं माधव राज मुक्ति, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और पुराने जुड़ रहे हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। कि शमशेद बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा देहरादून में हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए जो है आपको जो है हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ जाना है, रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 18 क्या करे कि शमशेद बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेद बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, धर्म देवी था, याद रखिएगा ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करे कि कवियों के कवि किसे कहा गया है। कवियों के कवि किसे कहा गया है, जल्दी से 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, शमशेद बहादुर सिंह को कहा गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे पुत्र वियोग शीर्षक पाठ के शीर्षक कविता के कैसी कविता है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, कैसी कविता है, ठीक है ना, कैसी कविता है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो शोक कविता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में उठाया गया, जो कि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा थी, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा हर हाल में सारे प्रश्न को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो क्या मारिएगा। तो देखिए इसको जो मारना होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका मरण अब अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 15 देखिए 15 फरवरी 1948 ईस्वी को इसकी क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी, कार दुर्घटना में हुई थी, ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन क्या, पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो जाता है। पुत्र वियोग में जो होता है माँ का जीवन कैसा हो जाता है, तो बाबू सुनना हो जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति क्या है, मतलब सफलता का नाटक कृति क्या है, जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तुमुल को लाह कलम में लिखे हैं, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। देखिए इसमें जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें से जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है, सारे क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ठीक है ना। सारे आंसर इसका जो है ऑप्शन जो है रॉन्ग है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1889 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन और नहीं दिया है, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था 1889 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे छत्रसाल का दर्शक की कृति है। छत्रसाल दर्शक किसकी कृति है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन 27 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूषण की कवि है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि शिवाजी वाननी में कितने मुक्तक थे। जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 52 थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कविता के पिता है। किस कविता के पिता है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, भूषण की है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करके मंडली शब्द में कौन सा क्या संज्ञा है। तो देखिए मंडली की बात किया जाए तो मंडली जो होता है समूह में होता है, याद रखिएगा, समूह में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करे कि मनावता शब्द कौन सा है। मनावता, देखिए मनावता का जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। मनावता की बात किया जा रहा है, मन की बात किया जा रहा है, भाव की, तो वहां भाव खाने की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर का भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा शब्द क्या है, तो तत्सम है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भिक्षा जो शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भी भाषा को मूल शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है ये कि भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारा क्वेश्चन को देख जाना है, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना। 34 नंबर क्वेश्चन करके वैसी संज्ञा जिसमें खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि घी शब्द कौन सा है। देखिए घी बार परीक्षा में पूछ देता है कि घी शब्द कौन सा लिंग है, तो घी अगर कह देगा तो काफी बच्चे यहाँ पुलिंग मार देते हैं, स्त्रीलिंग मार देते हैं, लेकिन पुलिंग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ना, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन जो हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कारक का जो भेद होता है 8 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, क्या, ठीक है। कारक का जो भेद होता है कितना होता है, 8 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाभा दास किसके शिष्य थे। नाभा दास मतलब किसके शिष्य थे, याद रखिएगा, किसके शिष्य थे। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, स्वामी अग्रदास के जो है शिष्य थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, कबीर दास किस शाखा के कवि है। कबीर दास किस शाखा के कवि है, जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, निर्गुण शाखा के कवि है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से ही रिलेटेड उठाया गया और अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी अत्यधिक है सारे प्रश्न का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है ना, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। किन दो कवियों के बारे में है, जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, कबीर एवं सूरदास की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नाभा दास की है। कौन सी रचना जो है नाभा दास की है, जो है तो भक्तमाल जो है ना, भक्तमाल वो नाभा दास की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या, हनुमान बाहुल्य की रचना किसे छंदों में की है।
छंदों की है, बहुलक रचना कितने छंदों की है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो 42 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। 44 छंदों की है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास किस काल के कवि है? तो तुलसीदास जो है किस काल की कवि है? 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का जो है क्या नाम है? मूल नाम तो राम बोला। हम कितना बार बतला चुके हैं, सारे क्लास में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना? आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखेंगे तो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन जो बी टिक कर देंगे, तुलसीदास की है, याद रखिएगा। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना, इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? राधा स्तुति हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा हाँ सारा प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? सूरदास की संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वात्सल्य रस है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ना, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? किस मार्ग में सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? किस मार्ग में हुए थे? जल्दी से 48 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? क्या है? जल्दी से जो है ना 49 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और 100 का आधा हो गया, ठीक है? 50 नंबर 100 का आधा हो गया। 100 क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास में। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं ना, वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? कौन है? जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो सूरदास जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन क्या करा? 50 नंबर 1 क्वेश्चन करे कि जायसी रचयिता पदावली के भाषा कौन है? पदावली के भाषा कौन है? जल्दी से जो है, जल्दी से 41 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधि है, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं ना, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि जो है जायसी जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ना, 53 नंबर क्वेश्चन करेगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? 43 का ऑप्शन है। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना, पर्वत का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ काफी बच्चे पर्वत का पार्वती मार देंगे कि पर्वत का विशेषण पूछ रहा है, पर्वत पर्वत हो जाएगा, लेकिन यहाँ शब्द बनना चाहिए, पर्वतीय मारेंगे यार, ठीक है ना? पर्वतीय मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि पर्वत का विशेषण पार्वती नहीं हो जाएगा, पर्वतीय होगा, याद रखिएगा। क्योंकि विशेषण से कम 5 से 6 प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछता है, और वही गलत कर देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको जो है ध्यान देना होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन करके प्रथम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ प्राथमिक मारिएगा, ठीक है ना? यहाँ प्राथमिक मारिएगा कि प्रथम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्राथमिक होता है, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन करेगा, पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पुराण शब्द का पुराणिक मार देंगे, काफी बच्चे पुराणिक मारेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना? पौराणिक मरना है, पुराण का जो विशेषण मारना है, क्या मारना है? पौराणिक मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें? समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? बार बार परीक्षा में पूछ देता है कि समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है, या सामाजिक में कौन सा सामाजिक होता है, देख लीजिएगा, ठीक है? आकार भी हटा सकता है वहां पर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का कह रहा है कि अवगुण शब्द में कौन उपसर्ग है? देखिए जो फर्स्ट में लगा रहता है, ना, फर्स्ट में जो लगा रहता है ना, वो जो होता है कहते उपसर्ग होता है, और सेकंड में लगा रहेगा, मतलब लास्ट में लगा रहेगा, इंड में, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ अब जो है क्या है? उपसर्ग है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? हम क्या बोले? फर्स्ट वाला जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या करेगा? जुर्माना शब्द में प्रत्यय कौन है? जुर्माना शब्द में प्रत्यय कौन है? तो देखिए जुर्म
जुर्म जोर आना, मतलब यहाँ पर जो है संधि विच्छेद जब करेंगे तो आना आ रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लास्ट वाला जो हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो माँ में जो है ना, माँ में जो क्या आज छुपा है, याद रखिएगा, जुर्म जुर्म आना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? तो देखिए हिंदी प्रादीप निकाला था। कब निकाला था? 1844 में निकाला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। कब निकाला था? 1844 में निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो होता है बेनी प्रसाद भट्ट होता है, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? एडिशन बोला है कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो स्पष्ट 2 लोगों में हो सकती है, 2 लोगों में हो सकती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से जो है ना 65 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नांदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था कहानी के पात्र जो है वजीरा सिंह है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। हाँ याद रखना होगा क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी से संबंधित है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा क्योंकि हिंदी काफी आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहे हैं? लहना सिंह किस पद पर था? देखिए लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था, ठीक है ना। इसका राइफल का जो नंबर था 77 था, याद रखिएगा, 77 था, ठीक है ना। सिख राइफल का नंबर जो था 77 था, याद रखिएगा ये भी साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? संघर्ष हुआ था तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो कौन कर रहा था? मानक कर रहा था, याद रखिएगा, मानक, ठीक है, मानक कर रहा था। और किस पाठ का लेखक है? किस पाठ से जुड़ा है? तो देखिए मोहन राकेश वाला जो है ना, मोहन राकेश जी जो लेखक है सिपाही की माँ के पाठ से जुड़ा है, ठीक है ना, सिपाही की माँ पाठ से जुड़ा है, जिसका लेखक जो है मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या करे? 70 नंबर क्वेश्चन करे कि अमृतसर में लाना सिंह को, देखिए लाना सिंह लिखा गया, लोहना सिंह लिखाना चाहिए, ठीक है ना, लोहना सिंह, ठीक है, लोहना सिंह वहां रहना चाहिए, ठीक है, लोहना सिंह कि लोहना सिंह का कौन था? देखिए अमृतसर में लोहना सिंह का कौन था? जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन बतला दीजिए, सॉरी 70 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मामा था, याद रखिएगा, मामा जी रहते थे उसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है ना कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है कौन गए थे? 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 71 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 80 कर देंगे। क्या जयप्रकाश नारायण जी गए थे, याद रखिएगा, इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 74 कह रहा है ना, 72 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है, नारा लगाए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्श्चन का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संघ का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे प्यारे छात्रों? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन करके, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का दलाल कहा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका के प्रकाशित हुई थी? में प्रकाशित हुई थी, जल्दी से जो है ना 76 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? छात्र सहोदर में हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कृति का काव्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन जो हो जाएगा 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था
23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो क्लास में नए जुड़े हैं और पुराने जुड़े हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेगा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, जल्दी से जो है 79 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है हम लोग डी टिक कर देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है। देखिए किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है, तो रोज कहानी में, ठीक है ना। रोज कहानी में ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इस पाठ के लेखक कौन है, अगे जी है, सचितानंद हीरानंद वात्सल्य आगे पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन करें कि अगे का माँ का नाम क्या था। अगे जी का माँ का नाम क्या था, तो बेअंती देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन करें, भगत सिंह के शहादत कब हुए थे। भगत सिंह मतलब के शहादत मतलब मृत्यु होता है, याद रखिएगा। भगत सिंह कब शहादत हुए थे, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 82 का ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर हाल में सारे छात्रों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन करके बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है, जल्दी से 83 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। 83 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ना, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, जल्दी से जो है ना 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। भाई थे, याद रखिएगा। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे भाई थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है, गंडक नदी की चर्चा जो है किस पाठ से हुआ है, तो वो सदा नीरा पाठ में हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन टी ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, जल्दी से जो है ना 86 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, बोलते क्षण से लिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, किस शीर्षक के अंतर्गत आता है, जल्दी से जो है 87 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध के अंतर्गत आता है, निबंध है, ठीक है ना, याद रखिएगा, निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या है, तो क्या है, एकांकी है और इसका लेखक जो है मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन का, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। अंडे की यहाँ बात किया जाए, अंडा के छिलके का रचनाकार जो है मोहन राकेश जी है और सिपाही की मां पाठ से लिया गया है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक क्या है, जल्दी से जो है ना 90 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 वर्ड देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन करें, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागते जाती थी, क्यों पीछे जाती थी। देखिए चिट्ठी लेने के लिए कि उसका भाई चिट्ठी कोई भेजा है कि नहीं भेजा है, ठीक है ना, इसलिए जो है अपने डाक गाड़ी के पीछे वो दौड़ते दौड़ते भाग रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ना, 92 नंबर क्वेश्चन का, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध क्या है। नामवर सिंह का जो है आलोचनात्मक निबंध का नाम क्या है, मतलब उनका पाठ का नाम क्या है, जल्दी से जो है ना 92 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रौखित और समाज जो है नामवर सिंह जो द्वारा रचित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की है तो देखिए वाद विवाद संवाद भी है और कविता के नए प्रतिमा भी है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कर रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। तो दलित की बात किया जाए क्या हो जाएगा, जूठन हो जाएगा, ठीक है ना। जूठन पाठ से लिएगा, काफी महत्वपूर्ण कथा, याद रखिएगा। आप लोग नहीं सुने हैं जाकर सुन लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण कथा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 95 कह रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू की छीन कर दूर फेंक दिया। तो किसने, तो लेखक के पिताजी, ठीक है ना। आप बोले कौन झाड़ू लगवा रहे हैं मेरे बेटे से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 96 कह रहा है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुआ मेरे अकेलापन किस पाठ किया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ किया है, जल्दी से जो है 96 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरी है, क्या हो जाएगा, डायरी है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है क्या करना है, सारा प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, ठीक है। चलिए कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन करके, तिरछ शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने
कितने साल के थे, मतलब तिरिच में जो लेखक जो है वो कितने साल के हैं, जल्दी से जो है ना 97 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 साल के जो है 55 साल के जो है लेखक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य का खोज तभी संभव है जब क्या क्या हो, स्वतंत्रता हो। अगर स्वतंत्रता हो तभी सत्य की खोज होगा, या तो नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शीर्षक पाठ जो है क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर 100 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 100 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन देखे, क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी देखे हैं तो जाकर पीछा से आप लोग बैक होकर जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज का जो क्लास लगा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके बतलाइएगा कि कैसा क्लास आज का लगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।